आज हमारा कार्यक्रम जिसमें 11 जिलों की ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित है, उनका प्रशिक्षण और चिंतन शिविर है। इसमें विषय है कि हमारी जितनी भी ब्लॉक और जिला कार्यकारिणी है उनको आगामी आंदोलन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। एनपीएस और ओपीएस के जो हमारी मूल्यांकन है उसका उनको ज्ञान दिया जाए और इसके साथ साथ इस बात पे चिंतन और मंथन किया जाए कि आगामी हमारा आंदोलन क्या हो, पुरानी पेंशन नीति जिससे सरकार से बहाल करवाई जाए उसकी। तो इसमें कौन कौन से विभाग के कर्मचारी? इसमें तमाम विभागों के कर्मचारी हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ आज 4th क्लास कर्मचारी से लेकर 1st क्लास अधिकारी तक सभी जुड़े हुए हैं और आज पूरे देश के अंदर 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी के तहत हमने भी एनपीएस से आज़ादी का हमारा ये कार्यक्रम रखा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि देश को आज़ाद हुए तो 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जो 18 वर्ष पहले काला कानून कर्मचारियों के ऊपर थोप दिया गया, उससे कर्मचारियों को कब आज़ादी दी जाएगी, इसके ऊपर हमारा ये कार्यक्रम है। यहाँ हमारा कार्यक्रम होने के बाद हम ठीक 5 बजे यहाँ वाटिका भवन से और शहीदी स्मारक तक तिरंगा मार्च निकालेंगे, जहाँ पर हम अपने आज़ादी के शहीदों को याद करते हुए और सरकार से सिर्फ इतनी मांग करेंगे भी कर्मचारियों को भी एनपीएस से आज़ादी दी। विजय जी, एक विधायक या एक मंत्री जब बनता है 5 साल के लिए बनता है, उसको हर बार एक पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारी अपने 30 से 40 साल विभाग को देता है, उसको कोई पेंशन नहीं। देखिए, जैसा कि आपने बताया बिल्कुल सही, एक कल्याणकारी राज्य में जबकि होना तो ये चाहिए कि ड्यूटी तो उनकी ये बनती है कि अपने कर्मचारियों को पहले पुरानी पेंशन दे, और वो तो एक सेवा के रूप में आते हैं, लेकिन वो सेवा की बजाय अपनी मेवा कमाने में लगे रहते हैं और कर्मचारियों को पेंशन विहीन करके स्वयं के जो कि जोड़ा भरते जा रहे हैं कि हमारे 1 पेंशन, 2 पेंशन, 3 पेंशन, एमपी बना, एमएलए बना, विधायक बना, तो ये चीज़ें उनको जो पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ राज्यों में घोषणा भी हुई है कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाएगी। निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं की जाएगी, की गई है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पे नोटिफिकेशन हो चुका है, और झारखंड में भी हेमंत जी ने जो वादा किया था चुनाव के दौरान, लगता है वो भी अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान हमारे उप मुख्यमंत्री ने भी वादा किया था, दुष्यंत जी ने, वो अपने घोषणा पत्र में लेके आए थे, लेकिन दुष्यंत जी तो मुझे खुश होते नजर आ रहे हैं अब तक। तो उम्मीद करते हैं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और कर्मचारियों की जो मांग है उसको पूरा करें। क्या कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के दुकान पर जूं तक नहीं रहे? देखिए, आज 11 जिलों का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ कैथल में, और आपके मंच के माध्यम से मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो कर्मचारी लगभग 28 से 30 या 35 साल तक की अपनी सेवाएं देना चाहता है, विभाग को देता है, उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो, उसके लिए सरकार को चाहिए कि पुरानी पेंशन बहाल करे। देखिए, जिस तरह से अगर लड़ाई तो रूस और यूक्रेन की होती है, और उस दूसरे देशों की लड़ाई से जो एनपीएस में हमारा पैसा जो कर्मचारियों का लगा है कि डेली 2 से 3 हज़ार रुपये पर कर्मचारी का जो शेयर मार्केट डाउन आया है, उसमें डाउन से पर कर्मचारी को नुकसान हो रहा है। हम अपने पैसों का नुकसान क्यों करें? क्योंकि लड़ाई भारत की भी नहीं है, वो पूरे विश्व दूसरे देशों की लड़ाई है। इस तरह से अगर हमारा पैसा इस तरह से बर्बाद होता गया, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके लिए हम एक सुरक्षित भविष्य और अपने लिए एक जो बुढ़ापा की आस करता है कि 30-35 साल की जो विभाग को सेवा देने के पश्चात आदमी ये तो आस ही करता है कि मैं अपना बुढ़ापा कम से कम मेरे बच्चों पर, आने वाली पीढ़ी पर तो ना निर्भर हूँ। कम से कम वो कहते हैं कि तुमने क्या कमाया, जो हमने कमाया है कम से कम जब तक हमारा जीवन शेष है कि हम अपना बुढ़ापा अच्छे से जीवन यापन कर सके। और सरकार से भी चाहते हैं कि सरकार का जनता का भी पैसा बर्बाद ना हो, और जो कर्मचारी का भी जो पैसा वो भी बर्बाद ना हो। जन कल्याण विभाग में सरकार को जनता को अच्छी सुविधा, ये कर्मचारी दिन प्रतिदिन जो कि सरकार की जो नीति होती है उसे जनता को पहुंचाने का कार्य भी यही कर्मचारी करते हैं। सरकारी कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरह से दुनिया में विश्व महामारी जो कोरोना के रूप में उभरी, सरकारी कर्मचारी मात्र वो कर्मचारी था, सरकार विभाग ही वो विभाग था जो जनता को एक अच्छी सुविधा दे सके और अच्छा काम दिन रात किया है।